एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो रिसेंट गाइडलाइन जारी की गई थी एलिमनी की रिगार्डिंग, उसी को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाया है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी की एलिमनी को 0 किया है और साथ ही में पति को डिवोर्स भी ग्रांट किया है। इस तरह से 17 अक्टूबर 2025 को ये जजमेंट पास किया गया है। ये एक बड़ी राहत साबित हुई है पति पक्ष के लिए। जितने भी पीड़ित पति हैं उनके लिए ये जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। तो इस मामले में होता यह है कि जो हस्बैंड और वाइफ है, उनकी शादी 2010 में होती है। इस केस में पति जो है वो पेशे से वकील हैं और पत्नी जो है वो रेलवे में अधिकारी हैं। दोनों पार्टीज की ये सेकेंड मैरिज थी। जनवरी 2010 में शादी के 14th मंथ में दोनों अलग हो गए थे। पति ने भी डिवोर्स पिटीशन फाइल की थी, जिसमें कई सारे डिवोर्स के ग्राउंड दर्ज किए गए थे, जैसे कि पत्नी गाली गलौज करती है, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करती है। पति के मां के ऊपर भी कई सारे आरोप लगाए गए थे। सोशल गैदरिंग में उनका अपमान किया था। लेकिन जब पत्नी ने अपना रिप्लाई फाइल किया तो उसने इन सभी आरोपों को मानने से इनकार किया। उल्टा पति पे ही उसने क्रुएल्टी के आरोप लगाए। इस केस में फैमिली कोर्ट इस कंक्लूजन पे आती है कि इन कपल्स को डिवोर्स ग्रांट कर देना ही चाहिए। पत्नी ने 50 लाख के एलिमनी की डिमांड की थी। फैमिली कोर्ट ने इस एलिमनी की डिमांड को खारिज कर दिया, जिसके चलते ये मामला पहुंच जाता है दिल्ली हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के सामने भी ये सवाल आता है कि क्या एलिमनी पत्नी को ग्रांट कर देना चाहिए या फिर फैमिली कोर्ट के फैसले को ही कंटिन्यू रखना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो प्रीवियस गाइडलाइंस थी उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सुनाया गया, जैसे कि पति पत्नी के रिश्ते की जो समय सीमा है उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस मामले में भी पति पत्नी 1 साल तक साथ में रहे थे। दूसरा जो पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस का, वो ये था कि पार्टीज की कोई संतान है या नहीं, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस केस में भी इन कपल्स की कोई संतान नहीं थी। इन पॉइंट को भी इसमें यहाँ पे ध्यान में रखा गया। तीसरी जो गाइडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, वो थी वित्तीय स्वतंत्रता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो दोनों भी फाइनेंशियल, दोनों का जो पार्टीज हैं दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस यहाँ पे देखा जाना चाहिए। तो इस पॉइंट्स को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो पत्नी है वो इंडिपेंडेंट थी, फाइनेंशियल स्टेटस उसका अच्छा था, वो रेलवे में अधिकारी थी। यहाँ पे कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस पे ये क्लियरली मेंशन किया था कि फाइनेंशियली सक्षम लोगों को, सक्षम व्यक्ति को एलिमनी नहीं मांगनी चाहिए। जो एलिमनी मांग रहा है उसे ये साबित करना होगा कि वो फाइनेंशियली सक्षम नहीं है, क्योंकि एलिमनी न्याय का एक जरिया है, ना कि लोगों को अमीर बनाने का साधन। इस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए पत्नी की एलिमनी को 0 कर दिया और फैमिली कोर्ट के जजमेंट को कंटिन्यू रखा गया। पत्नी को किसी भी तरह की एलिमनी ग्रांट नहीं की गई। इस तरह से पति पक्ष को बड़ी राहत मिली है इस जजमेंट के थ्रू। तो इस जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।